हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटेक स्टूडेंट। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप के पिछले बार के हर एक शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो बार बार रिपीटेड प्रश्न है। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं दोस्तों, सभी एग्जामों में सभी शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अगर जो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट देखते हैं दोस्तों, तो इससे आसानी से 102 प्रश्न इस बार के भी रेलवे ग्रुप में पूछने का चांस बन जाता है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपका पहला प्रश्न होगा दोस्तों, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है दोस्तों? तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, स्पाइनल कॉर्ड अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, ट्रांजिस्टर दो डॉट डॉट का एक संयोजक है। ट्रांजिस्टर दो डॉट डॉट का एक संयोजक है दोस्तों, तो किसका संयोजन है? तो डायोडो को है ना, डायोडो का एक प्रकार का ट्रांजिस्टर एक संयोजन है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए किस खनिज का उपयोग करते हैं दोस्तों? तो बॉक्साइट का प्रयोग करते हैं एल्युमिनियम को प्राप्त करने के लिए। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, रक्त में आयरन का प्रतिशत कितना होता है? रक्त में आयरन का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? तो 30 से 40% आयरन का प्रतिशत होता है दोस्तों रक्त में। आपका अगला प्रश्न हो रहा है दोस्तों, भौतिक चिकित्सा में किन विकिरणों का उपयोग होता है? भौतिक चिकित्सा में किन विकिरणों का उपयोग होता है दोस्तों? तो गामा किरणें का जो है ना, गामा किरणों का उपयोग करते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो रहा है दोस्तों, वैज्ञानिक जिसने रक्त समूह की खोज की है तो उसे क्या कहते हैं? तो कार्ल लाइड स्टेनर जो है ना, वैज्ञानिक वह है जो रक्त के समूह का खोज किया था। का अगला प्रश्न हो रहा है दोस्तों, विद्युत धारा प्रवाहित होगी कब? जब परिपथ खुला हो तब प्रवाहित होगी दोस्तों विद्युत धारा। आपका अगला प्रश्न हो रहा है दोस्तों, बिजली और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, इसका पता लगाने से किसने लगाया था? बिजली और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, इसका पता सबसे पहले किसने लगाया दोस्तों? तो मैक्सवेल ने है ना, इसी का पता लगाया था दोस्तों, बिजली और चुंबक का गहरा संबंध को। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, वक्र परंतु समतल सड़क पर चलती कार पर लगने वाला आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान किया जाता है, तो कब प्रदान किया जाता है दोस्तों? तो गुरुत्व केंद्र से जो तो ग्रेविटी से। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्रत्यास्थता के साथ जड़त्व पर निर्भर करती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण दोस्तों प्लेटिनम जो है ना, अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, तरल पदार्थों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो पारा जो है ना, सबसे अच्छा चालक है दोस्तों तरल पदार्थों में ऊष्मा का। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, प्रशीतन में किस गैस का उपयोग किया जाता है? प्रशीतन में किस गैस का उपयोग करते हैं दोस्तों? तो फ्रेऑन गैस का जो है ना प्रशीतन में प्रयोग करते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो दोस्तों, मौसम विज्ञान में उपयोग होता है, तो मौसम विज्ञान में किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो रेडियो सक्रिय का गैस का प्रयोग करते हैं दोस्तों मौसम विज्ञान में। आपका अगला प्रश्न हो दोस्तों, टिटेनस रोग होता है, टिटेनस रोग होती है दोस्तों, कौन सी रोग होती है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा क्लास्ट्रोडियम से प्राप्त होती है टिटेनस रोग। आपका अगला प्रश्न हो दोस्तों, अर्धचालक में भारित आवेश है। अर्धचालक में भारित आवेश है दोस्तों, कौन से आवेश है दोस्तों? तो होल्स जो है ना, अर्धचालक में भारी आवेश होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो दोस्तों, लाल मृदा में पाए जाने वाला रंग कौन सी है? लाल मिट्टी में पाए जाने वाला रंग कौन सी दोस्तों? तो आयरन जो है ना, लाल मिट्टी में पाए जाने का भरपूर इसका अंश पाया जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मोह स्केल से किसे मापा जाता है? मोह स्केल से किसे मापा जाता है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, खनिज की कठोरता को मापा जाता है मोह स्केल से दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, एंटीसेप्टिक विलयन तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है? एंटीसेप्टिक विलयन को तैयार करने में किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो आयोडीन का प्रयोग करते हैं एंटीसेप्टिक विलयन को तैयार करने में दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों,
प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन सी दोस्तों? तो बिस्मत 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 जो है ना प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण दोस्तों। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, फंजाई का अध्ययन कहलाता है। फंजाई का अध्ययन क्या कहते हैं दोस्तों? तो माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है ना फंजाई का अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, लेजर का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है? लेजर का उपयोग किस रोग का उपचार में होता है दोस्तों? तो नेत्र सर्जरी में जो है ना लेजर लाइट का प्रयोग करते हैं दोस्तों, नेत्र को सर्जरी करने में। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होती है? तो कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होती है दोस्तों? तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, दूध में उपस्थित केसिन क्या है? दूध में उपस्थित केसिन क्या है दोस्तों? तो प्रोटीन जो है ना दूध में पाया जाता है, प्रोटीन दोस्तों। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, एंजाइम्स होते हैं क्या होते हैं? एंजाइम्स जो है एक प्रकार क्या होते हैं दोस्तों? जो एंजाइम्स जो है ना प्रोटीन होते हैं दोस्तों, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से किसकी धारण क्षमता सबसे अधिक होती है दोस्तों? तो निम्न में से किसकी धारण क्षमता अधिक होती है? तो इस्पात का जो है ना इस्पात का धारण क्षमता अधिक होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए डॉट 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 उपकरण का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों, वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, परागकणों के अध्ययन को डॉट डॉट कहते हैं। परागकणों के अध्ययन क्या कहते हैं दोस्तों? तो परागकणों का अध्ययन जो है ना पॉलिनोलॉजी कहते हैं दोस्तों, पॉलिनोलॉजी कहते हैं दो परागकणों का अध्ययन को। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, सूर्य द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा है? सूर्य द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला सबसे अधिक चमकीला रंग कौन सा दोस्तों? तो पीला एवं हरा जो है ना, पीला एवं हरा सबसे ज़्यादा सूर्य रंग उत्सर्जित रंग करती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जब दूध खट्टा बन जाता है तब दूध में कौन सा उत्पाद निर्मित होती है? जब दूध खट्टा बन जाता है तब दूध में कौन सा उत्पाद निर्मित होती है दोस्तों? तो लैक्टिक अम्ल जो है ना, जब दूध खट्टा बन जाता है तो इसमें लैक्टिक अम्ल मौजूद हो जाता है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, लेजर के समर्थन में वैज्ञानिक सिद्धांत को सर्वप्रथम डॉट डॉट ने प्रस्तुत किया था। तो लेजर के समर्थन में वैज्ञानिक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो मैक्सवेल ने है ना जो लेजर के समर्थन में वैज्ञानिक सिद्धांत इसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, श्वेत रुधिराणु का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्वेत रुधिराणु का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो संक्रमण से लड़ना ही श्वेत रुधिराणु का मुख्य प्रयोग है दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दाल डॉट डॉट के बहुत अच्छा स्रोत है दोस्तों। तो दाल जो है ना, दाल प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है दोस्तों, दाल को। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, नेत्रदान में दाता की आँख के कौन से भाग का उपयोग होता है? तो नेत्रदान में जो है ना दोस्तों दाता के आँख का सिर्फ कॉर्निया का प्रयोग करते हैं दोस्तों, कॉर्निया का सिर्फ। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब निम्नलिखित में से किसमें कौन सी परिवर्तित नहीं होती है? तो आवृत्ति जो है ना परिवर्तित नहीं होती दोस्तों जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, फ्रीक्वेंसी नॉट चेंजेस। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, पत्ते के डॉट डॉट भाग में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। तो प्रकाश के ऊपरी भाग में जो है ना दोस्तों सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह का खोज किया था दोस्तों? तो लैंड स्टीनर जो है ना, लैंड स्टीनर वैज्ञानिक ने रक्त समूह का खोज किया था दोस्तों, ब्लड ग्रुप का। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है दोस्तों? तो वाइसोप्रेसिन हार्मोन जो है ना रक्तचाप को नियंत्रित करता है दोस्तों, वाइसोप्रेसिन। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, हल्की विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए क्या साधन उपयोग होता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों, हल्की विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अनैच्छिक मांसपेशियाँ किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो रीढ़ की हड्डी द्वारा जो है ना अनैच्छिक मांसपेशियाँ को नियंत्रित करते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल के
लवण को क्या कहा जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल के लवण को जो है दोस्तों नाइट्रेट कहते हैं। नाइट्रेट कहते हैं नाइट्रिक अम्ल के लवण को दोस्तों। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, पानी में हवाई बुलबुले की किस वजह से चमकते हैं? पानी में हवाई बुलबुले के किस वजह से चमकती है दोस्तों? तो कुल आंतरिक प्रतिबिंब के कारण जो है ना पानी में बुलबुले चमकते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, स्त्री में गर्म होने वाला तत्व कौन सा है? स्त्री में गर्म होने वाला तत्व कौन सा दोस्तों? तो नाइक्रोम जो है ना स्त्री में गर्म होने वाला तत्व हो दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, कैल्शियम पैमाने पर बर्फ के पिघलने के बिंदु क्या है? तो 273 डिग्री सेल्सियस होती दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन क्रमशः किस रूप में शामिल होते हैं? तो 110 के रूप में जो है ना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन शामिल होते हैं दोस्तों। 110। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा दोस्तों? तो हाइड्रोजन जो है ना सबसे हल्का तत्व दोस्तों ब्रह्मांड में। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, सिनेबार एक अयस्क है किसका? तो सिनेबार जो है दोस्तों एक पारा का मुख्य अयस्क है दोस्तों सिनेबार। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, पेट्रोल में टेट्राइथाइनल लेड क्यों मिलाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एंटी नॉकिंग रेटिंग में वृद्धि के लिए मिलाया जाता है दोस्तों। टेट्राइथाइल लेड मिलाया जाता है। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग को आप बताना चाहते हैं, अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट जो है ना दोस्तों सभी एग्जाम में बार बार पूछते हैं ना, प्रश्न लाते रहते हैं दोस्तों। अगर जब इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास बार बार जाते रहेगा दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।